गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात आत्म जागरण की है और उसके साथ आत्म जागरण के लिए तभी हो सकता है जब आत्मा के गुण, जब आत्म गुण सक्रिय हों। और उसके लिए मैंने आपसे पिछले दिनों कहा था, सत्य का अन्वेषण, सत्य का अन्वेषण ये आपको करना पड़ेगा। और सत्य के अन्वेषण के लिए उस अध्ययन को हमको करना पड़ेगा जिसके पीछे सत्य छुपा हुआ है। और वो सत्य जब जागृत होगा, या मैं फिर से एक बात कहूंगा, तो उसके साथ ही भला हो जाए, उसके साथ ही निश्चयात्मक बुद्धि भी शुरू हो जाती है। याद रखना, मनन करने पर आप पाएंगे कि जो आज सत्य है, आज आपको उस सत्य में सत्य के दर्शन हो रहे हैं, परंतु वही सत्य कल अपने स्वरूप को बदल लेगा और उसी में धुंधलापन नजर आने लग जाएगा। जब सत्य जागृत होता है तो सत्य के साथ में एक निश्चयात्मक बुद्धि है, वो भी जागृत होती है। अज्ञानतावश कोई चीज आपके मन को भाई और आपके हृदय पर जम गई, कोई भी विचार, और आपने उसको सत्य महसूस किया, मान लिया, परंतु वो टिकेगा नहीं। क्योंकि अंदर की जो शक्ति है, जिसको निश्चयात्मक शक्ति कहते हैं, जिसमें परख हो, जिसमें समझ हो, वो शक्ति जब आपकी जगेगी तो निश्चयात्मक बुद्धि जरूर काम करेगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते नहीं दिख रहे हैं। चलिए, जो मैं बात कह रहा था, परिवर्तन की बात कह रहा था, एक अवस्था तो ये आपकी है, इस समय पर है। रोज परिवर्तन के चक्र में आप हैं। देखिए, सुबह से शाम हो जाती है, परंतु पता नहीं लगता है कैसे हो जाती है। यही समय है
जब इस समय को किसी ऐसी निश्चयात्मक जगह पर आप लगा देते हैं तो वो परिवर्तन साकार और स्थिर हो जाता है। ये आपके उस मनोबल के ऊपर निर्भर करता है जिससे आप कर्म को करते हैं, जिससे आप कर्म को करते हैं। अंदर से देखेंगे, जब आप किसी कर्म को करते हैं तो आपकी बुद्धि, आपका निश्चय संदिग्ध है या निश्चयात्मक है। दोनों चीज को आपको परखना पड़ेगा। यदि निश्चयात्मकता का गुण आपके स्वभाव में जागृत हो गया तो हर कर्म जो आपके द्वारा जाने अनजाने किसी भी तरह से किया जाएगा वो सत्य होगा। एक बात याद रखना, बुराई अच्छाई को घुन की तरह से, दीमक की तरह से खाती है। परंतु जब सत्य और अच्छाई जगती है तो उसको एक सेकंड में उखाड़ करके फेंक देती है। जैसे मैंने पिछले दिनों कहा था, 100 साल के अंधेरे को एक सेकंड का जला हुई ज्योति उसको उखाड़ करके फेंक देगी। हमें क्या करना है? अपनी उस निश्चयात्मक बुद्धि को जागृत करना है। जो मेरे मन पर, मेरी बुद्धि पर, मेरी इंद्रियों पर अपनी पकड़ जमा सके। याद दिला दूं, कल मैंने एक बात आप लोगों से कही थी, ये जो जागृत मन इस समय आपके पास काम कर रहा है, इसको दो चीज की जरूरत होती है। दो सुख चाहिए इसे, एक इंद्रिय सुख और दूसरा वासना का सुख। दो सुख इसको चाहिए। दो कमियां, दो गुण, दो बुराइयां, दो असत्य इसके अंदर पैदा होते हैं। जो आपका सूक्ष्म मन है उसको जरूरत है, उसकी इच्छा है। क्या इच्छा है? वो अपने संबंधों में, रिश्तों में सुख लेता है। और दूसरा सांसारिक वैभव, उसमें सुख लेता है। और तीसरा कारण शरीर या कारण मन, सुपरचेतन मन, वो जो रस लेता है वो अहंकार के अंदर लेता है। इन्हीं को परपंच, इन्हीं को अपनी निश्चयात्मक बुद्धि को उखाड़ने वाली क्षमता जो अंदर ही अंदर खा जाती है हमारे सत्य को, वो इन्हीं के अंदर छुपी हुई है। अगर उस निश्चयात्मक बुद्धि को हम जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने संकल्पों में सत्य का आवाहन करना पड़ेगा। निर्धारित सत्यों के परिवर्तन से सत्य स्वरूप नहीं आ सकता।
सत्य वो है जो निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा एक जगह पर अडिग हो जाए और जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने के लिए ना मिले, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने के लिए ना मिले, जिसको एक शब्द में कहा जाए तो अटल सत्य, अटल सत्य उसको कहा जा सकता है। अनिश्चय के साथ मनुष्य को सत्य स्वीकार करने का साहस नहीं रहता, सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं रहता। जो कमजोरियां तीनों शरीरों या तीनों मनों की आपको बताई, उनके कारण टिक नहीं पाता। सत्य पर कैसे टिक पाएगा? जो लोभी है, जो भोगी है, जो विलासी है, बताइए वो सत्य पर कैसे टिक पाएगा? वह सत्य को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में उसको प्रिय लगता है। अपने अल्प ज्ञान के अंधकार में सत्य के जो चित्र बनाता है वो केवल काल्पनिक और धुंधले होते हैं, उनके अंदर प्रकाश नहीं होता, उनके अंदर प्रकाश नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति सत्य को कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। प्रलोभन, तरह तरह के प्रलोभन उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उन्हीं को वो सत्य, जो प्रलोभन उसके अंदर चेतना में जागृत हो रहे हैं, अंदर से देखेंगे। जो कहा जा रहा है उसे अंदर से देखेंगे। मजबूरी पता नहीं क्या हो रही है, रोज ही हो जाती है कि कमेंट्स आने बंद हो जाते हैं, जबकि मैंने अब इस पे सीधा उसका भी लिंक, वाईफाई का भी लिंक जोड़ रखा है और मोबाइल भी काम कर रहा है। दोनों नेटवर्क काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी टिक नहीं पा रहा है। रुकावट है, ये सत्य के रास्ते में रुकावट है। जो समय पैदा करता रहता है, ये वही रुकावट है। इसको भी झेलेंगे। यदि मनुष्य को कहा जाए स्त्री पुत्र धन दौलत आदि मिलने वाला सुख असत्य है, अंदर से देखना। यदि ये कहा जाए कि ये असत्य है तो उसे त्यागने के लिए कहा जाए, छोड़ दीजिए। परंतु शाश्वत सत्य के दर्शन अगर कहा जाए कि हो जाएंगे, दोबारा समझे, बात को समझ नहीं आई होगी, दोबारा समझे। अगर ये कहा जाए स्त्री पुत्र धन ये सब असत्य है और छोड़ने के लिए कहा जाए, तो अंदर देखिए कितना जोर पड़ेगा। अपने अंदर देखिए कितना जोर पड़ेगा। पर सबको प्यार करके एक बात कह रहा हूं, जब घर का हर प्राणी, हर सदस्य केवल सत्य पर टिक जाए, छोड़ने का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उनसे दूर चले जाएं, जंगल में कहीं चले जाएं और जाकर के सत्य की साधना करना शुरू कर दें। अगर आप करेंगे भी तो सत्य आपको नहीं मिलेगा। वहां पर भी रह रह करके इन रिश्तों की याद आपको आएगी, सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म मन के कारण। अभी आपको कहा कि सूक्ष्म शरीर वैभव और संबंध उनको चाहता है,
अगर हम सत्य को पाना चाहते हैं तो इन्हीं रिश्तों के बीच में जिसकी स्थिति जहां पर जैसी है वो अपनी अवस्था को समझे, अपनी वास्तविक अवस्था को समझे। हम में से हर कोई, अब मैं कैसे पूछूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब सबके सब जो आपके साथ संबंधी हैं, जो आपके पास साधन है, जब आपके संबंधी, आपका संबंध सबके साथ सत्य पर खरा उतरेगा तो फिर किसी भी साधन का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, होगा ही नहीं, आपसे होगा ही नहीं, आपका स्वभाव ही उस तरह का बन जाएगा। आपके स्वभाव में ही परिवर्तन आ जाएगा और उस परिवर्तन का नाम ही सत्य है। मनुष्य ये अच्छी तरह जानता है कि, और अनुभव भी करता है, अच्छी तरह जानता भी है और अनुभव भी करता है, भौतिक वस्तुएं जो भौतिकता के साधन हैं वो किस प्रकार हमें सुख दे रहे हैं, वो किस प्रकार हमको सुख दे रहे हैं, उसको भी हम अनुभव करते हैं। निश्चय ही अवास्तविक किंतु असत्य, त्यागने योग्य और उसके विषय में जो भ्रम है, जो हमारी चेतना पर काम करते हैं, वो अपने काम करते रहते हैं। याद रखना, असत्य कर्म करके, असत्य कर्म करके, मैंने अभी कहा सूक्ष्म शरीर का संबंध धन दौलत और रिश्तों के साथ है। जब हम माया से प्रेरित होकर के अपने जीवन को जीते हैं तो उस समय पर असत्य काम करता है। अंदर से अनुभव करेंगे जो बोला जा रहा है। अगर आपकी चेतना पर असत्य काम कर रहा है तो वहीं से जन्म होगा भय का, वहीं से जन्म होगा भय का। अवास्तविक सत्य होने के कारण वो भय में बदल जाएगा और जब भय पैदा हो जाएगा तो स्थिरता नहीं रहेगी। किसी भी सत्य के कार्य को करने में आपको भय लगेगा और भय के साथ नुकसान, मरण, नुकसान और मरण आपको दिखाई देगा और उस नुकसान और मरण के कारण मैं फंस गया, उसके कारण आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तब बिल्कुल आप ऐसा महसूस अंदर से करेंगे जैसे हमारी चेतना बिल्कुल खाली होती हुई चली जा रही है। जिस स्थिति में आदमी जाकर के अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है, उस स्थिति में इस प्रकार अवास्तविक सत्य के प्रति मोह रखने के कारण जो शाश्वत सत्य है उससे हम दूर रहते हैं। आओ मिलकर के सत्य की खोज करते हैं। जो शाश्वत है, जो आत्मा के साथ जुड़ा है,
जो शाश्वत है और जो आत्मा के साथ जुड़ा है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जिसमें स्थिरता है और जिसमें शांति है, वही सत्य है। ध्यान के माध्यम से आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को, या कहिए असत्य को, अज्ञानता को, अनभिज्ञता को आत्मज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत करते हुए अपने चेतना में निश्चयात्मक बुद्धि को जागृत करते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि को जागृत करते हैं। आओ मिलकर के उस निश्चयात्मक बुद्धि को जागृत करें और अपनी चेतना में परिवर्तन को लेकर के आएं। जीवन में बिल्कुल भी असत्य का एक कण भी समावेश ना रह जाए। और ये भी जान लेना, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सत्य को कोई डिगा नहीं सकता, सत्य ही सत्य है। आओ मिलकर के अपनी कमजोरी को हटाएं और सत्य का जागरण करें। अंदर अंतःकरण में प्रवेश करें। निश्चयात्मक बुद्धि को जागृत करें। कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं। निश्चयात्मक बुद्धि सभी तरह की संशय और अज्ञानता से परे आत्मज्ञान का प्रकाश अंदर से सक्रिय करना है। अंतर की जागृति, ध्यान की गहराई, सत्य की गति, आत्मा और परमात्मा ही सत्य। अपनी चेतना में सत्य को देखिए। निवेदन करके कह रहा हूं, निवेदन शब्द को पहचानिए। क्या कह रहा हूं? निवेदन। अपनी चेतना में सत्य को पहचानिए। आत्मज्ञान का प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश महसूस करिए अंदर ही अंदर। निश्चयात्मक बुद्धि, झूठ को बिल्कुल ना रखें, असत्य को बिल्कुल ना छुएं, सत्य को छुएं।
सत्य का प्रकाश, उगता हुआ सूर्य जिस तरह से धरती पर अपने तेज को वनस्पतियों, नदी, नाले सब पर डाल रहा है, उगता हुआ सूर्य सामने, उन सभी पर होता हुआ गतिशील प्रकाश, अज्ञानता के अंधेरे मिटें, ज्ञान का प्रकाश जागृत क्रियाशील, सत्य की गति, रगड़िए अंदर को, छुटाइए गंदगी को, असत्य को हटाइए, संकल्प को जगाइए। ओ सत्य का निर्धारण, मैंने अभी आपसे कहा था, शरीर को दो सुख चाहिए, इंद्रिय भोग और वासना, हटाइए, वो मेरी कमजोरी है। सूक्ष्म को चाहिए संबंध और वैभव, ज्ञान का प्रकाश, ओम भूर्भुवः स्वः, सर्वत्र ओम की सत्ता, ओम भूर्भुवः स्वः। अंतर्मुखी ही होकर के रहें, अपने जागृत चेतन और अचेतन मन में घुस जाएं, छाए हुए कीचड़ को धकेल करके बाहर कर दें, शक्ति का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्, मुंह से ना बोले, अंदर शक्ति सत्य को जागृत करे। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्, बार बार निवेदन शब्द लगा रहा हूं, झूठ को बिल्कुल ना टिकने दें, दृढ़ संकल्प को जगाएं, परिवर्तन को लाएं।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् सविता का तेज, सविता का तेज वर्ण करिए, वर्ण हृदय से वर्ण करिए, परिवर्तन जरूर आएगा। कमजोर मनोभूमि भय के कारण होती है। दृढ़ संकल्प, भय नहीं, दृढ़ संकल्प। गुरु और गायत्री के होते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना स्वच्छंद अंदर से हो जाएं, छोटे बच्चे की तरह से समर्पण। गुरु और गायत्री मेरा आधार। मिटाइए, जलाइए, दुर्गुण को मिटाइए, जलाइए, भय ना रहे। भर्गो देवस्य धीमहि निश्चयात्मक बुद्धि का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि, सारा कूड़ा करकट गंदगी सब मिट रहा है, जल रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यम्, अंदर से वर्ण करें, महसूस करें। मैं सोने की तरह से सुनहरा हो गया, अंदर से हृदय सोने की तरह सुनहरा। सारा अंधकार कालख मिट गई। ओम भूर्भुवः स्वः, नस नस में, रग रग में। भर्गो देवस्य धीमहि, हृदय को भर्गो 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 भर्गो। स्वभाव को देवस्य धीमहि, विरक्त भावना। परिवार में संबंधों में रहते हुए भी सत्य पर सब आरूढ़, सब सच्चाई पर चलें। स्वभाव ही स्वभाव को प्रेरित करता है। सबका स्वभाव सत्य में एक ऐसा वातावरण बने तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि
जला दीजिए, जला दीजिए, जला दीजिए, मिटा दीजिए। सुनहरी एक आभा परिपक्वता की, मैच्योरिटी की आपके अंदर जागृत हो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि में कोई भटकाव ना रह जाए, हमेशा ईश्वर की तरफ, सत्य की तरफ चले। धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर से महसूस करें परिवर्तन को। जिम्मेदार, वजनदार, अपने आप को जिम्मेदार, अपना जिम्मेदार बनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी बुद्धि की गति, कोई भय नहीं, कोई अज्ञानता नहीं तो कोई भय नहीं, कोई बुराई नहीं तो कोई भय नहीं। गति, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मुंह से बोलना नहीं है, लापरवाह हो करके नहीं बोलना है, अंदर से बोलना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रार्थना करिए अंदर से, ये गुण मेरे अंदर जागृत हो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार के अंधेरे में ना लिपटे रहें, उससे बाहर निकलें। ये तमोगुण छाता है, बुद्धि के ऊपर तमोगुण छाता है। एक नशा चढ़ता है, एक आवरण चढ़ता है जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। अपना हित देखें, अपना हित देखें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय
समानता, समानता, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। स्थिरता, स्थिरता, अमृत तत्व, अमृत तत्व, मृत्योर्मामृतं गमयः। स्वभाव में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, तमसोमा, 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 ज्योतिर्गमय, 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 असतोमा, अस्तोमा, अस्तोमा, सद्गमय, 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 मृत्योर्मा, 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण बुद्धि से, इस बुद्धि से तमोगुण उतर जाए, एक नई जागृति हमारे अंदर आए। अनुभव करिए अपने अंदर। अब अनुभव तो लिखवाए नहीं जा सकते क्योंकि वो चल नहीं रहा है। मैंने पहले भी कहा था, कोई जानकार हो तो मुझे बताए ये क्यों रुक जाते हैं। दूसरा, दो काम, दो सूचनाएं हैं। ज्ञान प्रकाश पांडे भजनपुरा घोंडा से, उनकी तबीयत 20 दिन से वो अस्पताल में हैं, आईसीयू में हैं। आप सब हृदय से उनके लिए शुभकामनाएं पैदा करें, वो सुखी हों। जो दुख उठा रहे हैं अस्पताल के, उनसे उनका छुटकारा हो। दूसरी सूचना ये है, योगेश इसको नोट भी करके और सबको डाल दें। शांति कुंज ने 11-12 तारीख को ग्रहे ग्रहे यज्ञ की योजना बनाई है। हम तो वैसे भी करते हैं, 5 साल से चल रहा है, परंतु उनकी जो योजना है उसमें भी शामिल होना है। तो मन में ये लगा करके रखें कि शांति कुंज के आदेशानुसार 11 और 12 को ग्रहे ग्रहे यज्ञ होगा। जो फोन में चलता रहता है, जितने परिवार करते हैं, उनकी पूरी डिटेल शांति कुंज को भेजी जाएगी। जिससे हमारा भी योगदान उसमें हो जाए। तो सब प्रज्ञा मंडलों को सूचना दे दें और आप सबको भी सूचना दी जा रही है, सबको सूचित कर दें। 11 तारीख और 12 तारीख दोनों दिन यज्ञ होगा। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं।